आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। नशा नाश की जड़ सिवनी पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी जागरूकता अभियान आरंभ कराया है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी अभियान नशे से दूरी है जरूरी के तहत 15 जुलाई से 30 जुलाई तक संचालित होने वाले अभियान में पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के निर्देशन में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस पीजी कॉलेज सिवनी में जन जागरूकता अभियान आरंभ कराया गया। पुलिस के द्वारा ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर नशे के खिलाफ जनता नगर में समझाइश दे रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि जब भी आप सोशल मीडिया फेसबुक पर बबरिया रोड, सिवनी शहर की बबरिया रोड या पॉलिटेक्निक मैदान का जिक्र करते हैं, सबसे पहले सफ़ेद का जिक्र आता है, जो संभवतः सफ़ेद पाउडर या नशे के बारे में इंगित करता है। आप पूरे शहर में कहीं भी चले जाइए, शहर में हर जगह आपको मैखाना ही दिखाई देगा। सिवनी शहर के शराब की दुकानों के आसपास अघोषित बार आपको दिखाई दे जाएंगे। सभी जितने खाली मैदान हैं, फिलहाल तो वहाँ पानी भरा हुआ है, पर आप किसी भी शराब दुकान, जियारत नाके से लेकर छिंदवाड़ा नाका, नागपुर नाका, कहीं भी चले जाइए, आपको हर शराब दुकान के आसपास खुला आघोषित आहता दिखाई देगा। ढाबों में आप चले जाएं, रिसोर्ट्स में चले जाएं, होटल्स में चले जाएं, वहाँ धुएं के छल्ले और सोडे की डकारें आपको साफ तौर पर सुनाई और दिखाई दे जाएंगी। इसके बाद भी अगर ये अभियान यहाँ चल रहा है और इस अभियान के तहत क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये अभियान सफल हो सकता है, बशर्ते इसे ईमानदारी से चलाया जाए और पुलिस के द्वारा, पुलिस महानिदेशक के द्वारा अगर इस अभियान का आगाज़ किया गया है और सभी जिलों की पुलिस को कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि इस अभियान को 15 से 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक चलाया जाए, चलाने की बात अगर कही गई है, तो निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय पहल मानी जा सकती है। पर जिला पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि सिवनी शहर में खाली प्लॉट्स पे सबसे पहले तो सिवनी शहर की शराब दुकानों के आसपास, शराब दुकानों के बिल्कुल लगी हुई जो ओपन खुले आहते बने हुए, उन पर नियंत्रण किया जाए। शराब दुकानों के आसपास जो चखनों की दुकान है, जो सिगरेट, बीड़ी, अन्य चीज़ों की दुकानें हैं, उन दुकानों को सबसे पहले वहाँ पर छापामार कार्रवाई करी जाए आबकारी विभाग के साथ। अभी तक यही बात देखी गई कि जब भी आबकारी विभाग या पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो सिर्फ महुआ लहान ही पकड़ा जाता है, अंग्रेजी शराब बहुत ही कम मात्रा में पकड़ी जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी पुलिस के द्वारा प्रदेश के पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस कार्रवाई को आरंभ कराया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के द्वारा इस पूरे मामले में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बीड़ा उठाया है। न सिर्फ नशे के कारोबार करने वालों पर जो कार्रवाई की जाती है, पिछले 15 दिन पहले हमने एक अभियान चलाया था जिसमें हमने बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की थी और उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किए थे। साथ में एक चर्चा और चली कि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए, आम जनता को जागरूक किया जाए। तो इसके लिए हमारे डीजीपी महोदय ने बहुत ही एक पहल करते हुए 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का 16 दिन का एक अभियान चलाया है, जिसमें जन जागरूकता अभियान के रूप में रहेगा। नशे के खिलाफ जन जागरूकता स्थापित की जाए, सभी तरह के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। कुछ अन्य विभागों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा, जैसे महिला बाल विकास है, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से, आशा उषा कार्यकर्ता के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग है, जहाँ बच्चों के साथ हम जाके और बच्चों को भी नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक कर सकते हैं। पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, ये सारे विभाग मिलकर के हम लोग एक अभियान चलाएंगे
जो अभियान न सिर्फ स्कूली बच्चों तक सीमित रहेगा, वो ऐसे स्थानों पर भी चलाया जाना है जहां लोग नशे की गिरफ्त में आते हैं। जो लोअर तबका है, जो हमारा लोअर इनकम क्लास है, उस क्लास तक भी हम जाएंगे। वहाँ पर भी नशे का एक दुष्परिणाम, नशे का दुष्प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है, तो उनको भी हमने चिन्हित किया है। अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए। अभी उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी कि किस दिन क्या कार्यक्रम है। आप उसमें से अपने सुविधा अनुसार कार्यक्रमों को हाईलाइट कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम न सिर्फ 15 दिन चलेगा, साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को के परिणामों को जानने के लिए इसके बाद भी इसी तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते रहेंगे। उद्देश्य नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना भी है, और जो स्कूली बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स के साथ भी हम एक मीटिंग करने जाएंगे, जहां हम ये बताएंगे कि किसी बच्चे के ऊपर अगर ये संदेह है कि वो नशे का सेवन कर रहा है, तो उस बच्चे के सिम्टम्स क्या होते हैं। यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ही जज कर सकेंगे कि वो नशे के दुष्परिणामों में फंस गया है, नशे में फंस गया है या नहीं फंस गया। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नशे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इसके संबंध में पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं, रैली का आयोजन किया जाएगा, और स्केचिंग, ड्राइंग, चित्रकला के आधार पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बहुत सारे हमारे यातायात के साधन हैं, उन पे पीछे बैनर्स लगाए जाएंगे ताकि लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें कि नशा हमारे समाज के लिए घातक है। ये कारण क्या है इसका, इस अभियान को लागू करने का कारण क्या है, आपका ये प्रश्न हो सकता है। तो चूंकि पुलिस का काम अपराधों को रोकना भी है, और अगर अपराध घटित हो जाए तो अपराध करने वालों को डिटेक्ट करके पकड़कर न्यायालय से उसको सजा दिलवाना भी है। ये दोनों काम पुलिस के हैं। तो पहला काम जो अपराधों को रोकना है, उस तारतम्य में इस अभियान को मध्य प्रदेश पुलिस ने लिया, जिसमें हम न सिर्फ नशा करने वालों को चिन्हित कर रहे हैं, नशा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। पीएचक्यू के जो निर्देश हैं वो जन जागरूकता से रिलेटेड हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रत्येक जो जिला होता है, उस जिला की स्पेसिफिक भी कुछ समस्याएं होती हैं, विशेष समस्याएं होती हैं, विशेष परिस्थितियां होती हैं। तो हमारे यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हैं कि कच्ची शराब बनाए जाने का काम होता है, तो पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। और कुछ ऐसे प्रकरण की सूचना हमें मिली है जो सिंथेटिक ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। कल हमारे मीडिया के भाइयों ने भी बताया था कि अगर मेडिकल शॉप ऑनर्स की एक मीटिंग ली जाए तो उनको भी इस चीज़ के लिए अलर्ट किया जा सकता है कि इस तरह की चीज़ें न बेचें। अगर बेचते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये उनको भी जागरूक किया जाएगा। जो पीएचक्यू के निर्देश हैं उसमें ये दो चीज़ें और जुड़ जाएंगी इस सिवनी जिला के विशेष अभियान के रूप में। तो ये पुलिस अधीक्षक सिवनी को के द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई, और हरी झंडी दिखाकर यहाँ इस रैली को उनके द्वारा यहाँ देखिए रैली को कंट्रोल रूम में हरी झंडी उनके द्वारा दी जा रही है। नशे से दूर रहने के लिए स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी शपथ दिलाई गई। कुल मिलाकर नशा बर्बाद ही करता है, परिवार को, आपको, आपके स्वास्थ्य को, सभी को बर्बाद ही करता है। इसलिए नशे से दूर रहने की ज़रूरत है। पर पुलिस को भी ज़रूरत है अपने सूचना संकलन को मजबूत बनाने की, और जिस तरीके से मादक पदार्थों की आवक सिवनी में होने की बात सोशल मीडिया पर हो रही है, उस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है, और सख्ती के साथ उससे निपटने के लिए प्रयास करने की भी ज़रूरत है। इसके लिए सांसद विधायकों को भी आगे आना होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, नई खबर लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद।